जकरा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती की जय। श्री दुर्गा सप्तशती में अथे वैकीतिक रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विक और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह सर्वा चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती हैं। तमो गुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निंद्रा है, जिनकी स्तुति मधुकेटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली हैं। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। अघापि उनका रूप भयंकर है, यथापि वह भक्तों को रूप और सौभाग्य, कांति एवं महांति संपदा को देने वाली है। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुजुंडी, प्रयाग, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दूरत या महाकाली विष्णु की माया है, जिनकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है, वह अतुल कांति वाली महिषा मर्दनी तथा तीनों गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तन मंडला श्वेत, कटी और चरण लाल। वह जांघें नीली हैं, उत्कट मत वाली हैं। उनका जंघन विचित्र है और वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती हैं। वह रूप लावणित हैं और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उनकी भुजा असंख्याय हैं, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो शास्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, ब्रज, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू सुशोभित है। वह कमल पर बैठती हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है और सत्य गुण प्रधान है, वह शुंभ निशुंभ असुर को सॉरी बच्चों, माफ करना, शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली हुई है और सतगुण प्रधान है। वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल,
शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं, जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली हैं। सरस्वती हैं, वह भक्ति पूर्वक पूजनित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगदम्बा की अलग अलग उपासना सुनो। जब माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो तब दाहिनी और बाईं ओर क्रमश महाकाली और सरस्वती का पूजन करना चाहिए और पुष्ट भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ हरिकेश का पूजन करें और इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने 8 भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का प्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, आदि केवल अष्टदल 10 भुजा का अर्थात 10 मुखी का अर्थात अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभ सुर मर्दनी का पूजन करना हो तो उसकी 9 शक्तियां का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देव्य इस शस्त्रों से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्र में जो स्तुति और मंत्र आए हैं उनकी पूजा उपयोग करना चाहिए। वह 10 भुजा वाली देवी पूजनीय हैं। वही महेश्वरी, मर्दनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। वही पुण्य पाप की ईश्वरी और पूर्ण संसार का स्वामी होती हैं। तीनों लोकों को धारण करने के वाली तथा भगवान पर तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ से पूजित करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजा करनी चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। ब्राह्मण नहीं कर सकता इसका पूजन, इसका रुधिर का, मांस बलि का छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और माग से पूजा का विधान, मांस और माग से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमनी, वंदन, सुगंध, कपूर और तंबूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महासुर महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्र भाग में समय ग्रह
धर्म रूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एक ग्रसित होकर हाथ जोड़कर उन चित्रों की स्तुति करे। यदि समय ना मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम एवं उत्तम चरित्र का पाठ ना करें। आधे चरित्र का भी पाठ ना करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और दक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगतदात्री से बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दे। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उनके बाद एक ग्रसित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोक कर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभीष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उनके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म मरण भार दुख शोक में भस्म करती हैं। इसीलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजा करो, उनसे ही तुम्हारी सुख मिलेगा। बोलो श्री माँ भगवती की जय हो। जय जय ज्वाला माई, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ आरती श्री ज्वाला काली देवी की। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट करे। सुन जगदम्बे करन विलंबे, संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। बुद्धि विधाता तू जग माता, मेरो कारज सिद्ध करो, चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन पड़े। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरे भेंट धरे। बुद्धि विधाता तू जग माता, मेरो कारज सिद्ध करो, चरण कमल कर लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन परो। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तब तब आप सहाय करो, बार बार ते सब जग मोहे तरुणी रूप अनु